जेजेपी के प्रधान महासचिव फायर ब्रांड नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे साथ हैं और लगातार कहीं न कहीं जो बातें दुष्यंत सिंह चौटाला या अजय सिंह चौटाला नहीं कह पाते, दिग्विजय चौटाला बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। चाहे गठबंधन से पहले की बात थी या फिर गठबंधन टूटने के बाद की बात है। पहला सवाल तो दिग्विजय जी यही, अरसे के बाद मुलाकात हुई है, गठबंधन टूटने की वजह क्या मानते हैं आप? क्या वही वजह थी जो पेंशन की बात कही जा रही है या इसके पीछे और भी इससे इतर कोई और भी वजह? हम और भाजपा जो है वो 80-20 के रेशो में सरकार चला रही थी। 80-20 के रेशो में लोकसभा का चुनाव जब आया तो हमने टिकट्स मांगी, हिसार की टिकट मांगी और भिवानी महेंद्रगढ़ की टिकट मांगी। उन्होंने 2 देने से रिफ्यूज़ कर दिया। हमने 1 टिकट मांगी और जब उस बात पर भी वो एडमेंट रहे कि वो 10 की 10 जीते हुए हैं और उनका हक बनता है, तो हमने कहा कि हम जनता के हक के लिए चुनाव लड़ना सेक्रीफाइस करेंगे, मगर जिस मत पर एकजुट हुए थे कम से कम वो तो वादा तो पूरा करो। तो वो वादा जब पूछा तो दुष्यंत जी ने कहा भाई 5100 पेंशन पूरी करो। अब 5100 पेंशन भी नहीं माने तो फिर इसका मतलब साफ है कि वो सप्रेस करना चाहते थे और सप्रेस कर करके दबा करके राजनीति नहीं होती। गठबंधन जेजेपी ने तोड़ा या बीजेपी ने तोड़ा? बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया और नई सरकार में हमने शामिल ना होने का फैसला ले लिया। अब इसको आप क्या कहो, जेजेपी ने तोड़ना कहो या बीजेपी? फैसला आप लोगों ने लिया था, कहीं ना कहीं चर्चाएं ये हैं कि जो है सरकार में हम शामिल हो ही नहीं सकते थे जब वो हमारी बात को मानने को तैयार नहीं थे जी। तो अब उसका क्या मूल निकालोगे, उसका क्या अर्थ निकालोगे, तो ये तो आपके ऊपर है, जनता के ऊपर है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने किए हुए वादे से जब मुंह फेर लिया तो फिर ये फैसला भाजपा को करना था। फ्लोर टेस्ट जब हुआ था और 5 जो आपके विधायक थे वो चंडीगढ़ में थे, 13 तारीख को रैली की जा रही है कि कोई चला गया, कोई आ गया। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि वो पूछ तो लो कहाँ गए। एक शब्द आता है विज्ञान में निर्वात, वो निर्वात में कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आपके विधायक आपकी तरफ भी नहीं है, उधर भी ना खुदा ही मिला ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है? जब आदमी बहुत जल्द बहुत कुछ हासिल करने का प्रयास करता है तो फिर वो घर का ना घाट का वाली स्थिति में आ जाता है। हमारे 10 विधायक हैं, कोई इक्का दुक्का जो है वो इस तरह के असमंजस और मझधार में फंसे हुए हैं। उनकी नाव ना इधर जाती है, वो कहावत है, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है, वो स्थिति उनके साथ। मनाएंगे या अपने आप आएंगे? राजनीति में किसी के मनाने से कोई मानता नहीं, जनता अपने आप मना देगी। इस बार या विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों का, हर रोज़ अपना रंग बदलने वालों का जो हश्र होगा वो सबके सामने होगा। अच्छा, अभी एक सीट की घोषणा की गई, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की घोषणा की गई थी। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला यहाँ से, सारी सीटों की एक साथ ही होनी थी, मगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने गांव देहात में जाकर के अपने भिवानी कैंडिडेट को अनाउंस किया। बचे हुए 9 कैंडिडेट्स को जल्द अनाउंस करें। टेक्निकल दिक्कतें थी, कुछ लीगल दिक्कतें थी, अदरवाइज जो है अन्यथा ये माना जा रहा था कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला खुद यहाँ से प्रत्याशी होंगे या फिर दिग्विजय चौटाला आएंगे। कानूनी अड़चन है और वो अड़चन लोकसभा चुनाव तक ही है, जून जुलाई तक है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। डॉक्टर साहब अगला चुनाव जरूर, यानी विधानसभा में ताल ठोकेंगे निश्चित तौर पर। जब उनको कानूनी तौर पर वो रास्ता साफ हो जाएगा तो जैसा मैंने कहा भी, राजनीतिक लोग चुनाव ही लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। दिग्विजय जी फरीदाबाद से लड़ेंगे कि हिसार से लड़ेंगे? फरीदाबाद या हिसार की चर्चा ये मीडिया की जागृत की हुई चर्चा है। अभी मेरा कोई फैसला नहीं हुआ, पार्टी फैसला करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। आपकी इच्छा कहाँ से है? मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी इच्छा है पार्टी जहाँ से जो जिम्मेवारी दे उस जिम्मेवारी को सच्ची श्रद्धा से, पूरे मन से, डिटर्मिनेशन से पूरा करूं। मैंने पहले भी प्रयास किया, आगे भी करूंगा। जेजेपी चीफ कहते हैं कि परिवार से एक सदस्य चुनाव लड़ेगा, क्या नैना जी जो है वो हिसार से लड़ेंगी तो दिग्विजय जी नहीं लड़ेंगे? 10 के 10 हमारे परिवार से लड़ रहे हैं। पूरा हरियाणा हमारा परिवार है, 36 जात के लोग हमारा परिवार है। चौधरी देवीलाल जी यही कह करके गए हैं, सिखा करके गए हैं कि इस हरियाणा के प्रत्येक मूल निवासी जो हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो कोई हमारी पार्टी में है या नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे परिवार के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छे लोग जीत करके आएंगे। बी टीम के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई उनमें? ये आरोप को जो हवा दी है वो कांग्रेस ने दी है, इसकी शुरुआत जो की है वो कांग्रेस ने की है। मगर इसको हवा देने का काम अगर कोई कर रहा है, उस आग को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो भाजपा कर रही है। भाजपा को ये पता है कि अगर वो हमारा विरोध नहीं करेगी, हमारे खिलाफ नहीं बोलेगी, तो जो सेंटिमेंट कांग्रेस ने पैदा किया है कि ये बी टीम है या ये
अभी भी भाजपा को जो है ना मदद कर रहे हैं, उसको और तूल मिलेगी। मैं एक ही बात कहूँगा, जिस दिन हमारे कैंडिडेट 10 के 10 घोषित होंगे, उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये ख्वाबी पुलाव जितने सजाने हैं वो अब कुछ 10 दिन की बात है। 10 दिन के बाद जो सारी चर्चा चल रही है उस पूर्ण विराम लगे। 12 तारीख से पहले इतनी तलखी नहीं थी, एकदम सत्ता से बाहर होने की वजह से इस तरह की तलखी आई, क्योंकि 4.5 साल तक बिल्कुल स्मूथली किसी तरह की कोई इस तरह का कोई खटास, कोई चर्चा किसी तरह की नहीं कि मुझे कल को कोई कहने लगा आप तो खट्टर का विरोध करते थे, फिर उसके बाद सरकार में जब थे तो आप खट्टर के साहब के बारे में कुछ चक्कर पार, जमुना पार। हाँ, तो मुझसे कोई पत्रकार कहने लगे कि आपने 4 साल में कभी भी कोई स्टेटमेंट अच्छी बुरी खट्टर साहब के बारे में नहीं दी। मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि राजनीति के अंदर एक धर्म होता है। अगर हम अलग थे तो हम जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, पार्टी का फैसला हुआ, हम साथ आए, मैं अपनी सीमाओं में बंध गया। मैंने कभी उनकी प्रशंसा भी नहीं की, मैंने उनका कभी कोई इस तरह से मुखर होकर विरोध नहीं किया। आज हम अलहदा हैं तो जनता के हितों के लिए वो सारी बातें पुनः उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। 10 में से कितनी सीटों पर जेजेपी मानती है कि सशक्त है? या अभी बहुत हाइपोथेटिकल होगा, चुनाव फर्स्ट फेज में है। अभी धीरे धीरे चुनाव जैसे मई में जाएगा तो मई की उस तपती हुई गर्मी के अंदर कौन आगे बढ़ेगा, ये तो आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पर। तो बीजेपी हरियाणा में हार रही है, बीजेपी हरियाणा में साफ होने जा रही है। हरियाणा पहला उत्तर भारत का ऐसा प्रांत होगा जिसमें भाजपा जो है वो इक्का दुक्का सीट तक सीमित हो जाएगी।